नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं स्वास्थ्य से संबंधित। तो बिना देरी के आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए सभी के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद जो कि 7 से 8 घंटे की हो सकती है और खूब सारा पानी पीना, दिन में लगभग 3 से 4 लीटर मिनिमम आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। और इसके अलावा फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन को आहार में शामिल करना भी बहुत आवश्यक होता है। जबकि दूसरी ओर चीनी, नमक और प्रोसेस्ड फूड, खाद्य पदार्थों से हमें बचने की आवश्यकता होती है। साथ ही हमें बताया जाता है कि हमें स्मोकिंग भी नहीं करनी है, धूम्रपान का सेवन हमें नहीं करना है, तनाव मुक्त रहना है और नियमित हेल्थ का जो है अपनी वो चेकअप भी कराते रहना है। इससे क्या होगा, जब आप नियमित तौर से अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा व्यायाम करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, खूब पानी पिएंगे और इसके अलावा सब्जियां, फल, साबुत अनाज, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे और चीनी और नमक और इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, डब्बा बंद चीज़ें जो कि बाज़ार से आती हैं और उनको हम सेवन नहीं करते हैं और घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं या फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो हमारी सेहत में एक अलग ही चमक देखने को मिलती है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहता है, हमें बीमारियों से भी मुक्ति दिलाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी पर आधारित है। स्वस्थ रहने के लिए हमें कौन से वो 20 टिप्स पता होने चाहिए जिससे हमारी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रह सकती है और ये टिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला टिप्स है वो है संतुलित नाश्ता। दिन की शुरुआत जब हम करते हैं तो हमें पौष्टिक नाश्ते की आवश्यकता होती है। उस नाश्ते में आप दलिए का सेवन कर सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं, जूस का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दूध, दही, छाछ, ये सब चीज़ें अगर आप अपने नाश्ते में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा जो टिप्स है वो है पानी की पर्याप्त मात्रा का पीना। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो पानी है बॉडी में उसका लेवल बहुत कम हो जाता है और उसको पूरा मेंटेन करने के लिए हमें पूरा दिन मिलता है। उस पूरे दिन में हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और उसमें पानी की कमी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियों की संख्या भी कम होती है और हमें रोगों से मुक्ति भी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से हमारी काफ़ी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है सब्जियां और फल। अपनी थाली का आधा हिस्सा, यानी कि अगर आप एक थाली में 4 रोटी खाते हैं तो आप 4 की जगह 2 रोटी लीजिए। अगर आप 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल लेते हैं तो आप आधी कटोरी चावल और आधी कटोरी दाल लीजिए। उसके स्थान पर आपने फल और सब्जियों को लेना है। उससे क्या होगा, आपकी जो अंदरूनी जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो इम्प्रूव होंगे, वो निकलेंगे और उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो है हेल्दी सब्जियां और फल जाएंगे तो उससे आपकी भूख भी बढ़ेगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होगा। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो है चीनी का कम करना, यानी कि चीनी और नमक का कम इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। मीठे पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयों का सेवन भी हमें कम से कम करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है नमक का भी सीमित इस्तेमाल। जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में उसको आपको कम से कम सेवन करना है और कोशिश ये करनी है कि आप अपने खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें।
वो बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। हमारी जो प्रतिदिन की नमक की जो आवश्यकता होती है वो 5 ग्राम की होती है। ये वैज्ञानिक तौर पे जो है पता लगाया गया एक तर्क है, और 5 ग्राम से ज़्यादा अगर हम नमक लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा नमक खाने से भी हमें अवश्य बचना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है नियमित व्यायाम। रोज़ाना कम से कम हमें 30 मिनट्स तेज़ चलना चाहिए, यानी कि हमें 30 मिनट की जो है वॉक करनी चाहिए, और इसके अलावा हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो कि बहुत से सूक्ष्म व्यायाम भी होते हैं, बहुत से हार्ड एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो हमें अवश्य करनी चाहिए। जिससे क्या है कि हमारी बॉडी में जो पसीना होता है वो बाहर निकलता है, और हमारे रोग जो हैं वो कम होते चले जाते हैं, और हमारी बॉडी हेल्दी होती चली जाती है। पर्याप्त नींद, अगला जो पॉइंट है वो है पर्याप्त नींद। यानी कि दोस्तों, जितना ज़रूरी हमारे लिए खाना, पानी ये सब है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए नींद का लेना भी होता है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी जाती है, और अगर हम नींद पूरी नहीं करते हैं तो हमारा सिर हमेशा भारी भारी रहता है, हमें बीमारियों की लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हमें डेली 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है साबुत अनाज का। साबुत अनाज मीन्स मैदा की जगह, जैसे कि हम ब्रेड खाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैदा से बनी होती हैं, और उसको हमें सेवन नहीं करना चाहिए। कम से कम उसका यूज़ कीजिए। आप अगर जो रोटी बनाते हैं घर में, उसको जो आटा होता है उसको बिना छाने आप उसको बनाइए, चोकर युक्त आटे का आप इस्तेमाल कीजिए। और ओट्स वगैरह जो हैं, ब्राउन राइस हैं जो, वो खाइए, क्योंकि वाइट राइस से ज़्यादा ब्राउन राइस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ये रोगों को भी कम करते हैं और आपकी एनर्जी को भी बढ़ाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हाथों की सफाई। हाथों की सफाई से मतलब यह है कि जब हम खाना बनाने या फिर खाना खाने के लिए जाएं तो हमारे हाथ बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए। उन हाथों में हमारे किसी भी तरह से जर्म्स नहीं हो, क्योंकि जो खाना हम बना रहे हैं वो सबको हम खिलाते हैं घर में, और उन सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो खाना बना रहा है। उस खाने को बनाने से पहले हमारे साथ हाथ जो हैं वो बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, और जो खाना खा रहे हैं उन व्यक्तियों को भी ये पता होना चाहिए कि खाना खाने से पहले हमें हैंड वॉश अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रह सकता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है तनाव मुक्त रहना, यानी कि स्ट्रेस फ्री माइंड। स्ट्रेस फ्री माइंड अगर हम रखते हैं तो उसके लिए हमारी जो स्वास्थ्य है हमारा वो बहुत अच्छा हो रहता है, और हमें बीमारियां लगने का भी कम से कम खतरा हो जाता है। आप कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। म्यूज़िक सुन सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी पसंदीदा गेम्स खेल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो हैं वो तनाव मुक्त रखने में आपको बहुत मदद करती हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है स्वस्थ स्नैक्स, यानी कि हेल्दी स्नैक्स जो होते हैं वो हमें लेने चाहिए। इसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो आजकल लोग चिप्स, कुरकुरे और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो कि पैकेट वाली होती हैं। तो दोस्तों, जो स्वस्थ स्नैक्स की हम बात कर रहे हैं उसमें आप चिप्स और कुरकुरे वगैरह जो होते हैं आजकल पैकेट वाले, ये चीज़ें सब खाते हैं, उसकी जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मखाने हो गए, तो ये सूखे मेवे जो होते हैं इनका आप सेवन कर सकते हैं। ये हेल्दी स्नैक्स में आते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है धूम्रपान, यानी कि शराब से बचें। धूम्रपान और शराब से जो है हमें बच के रहना है। स्मोकिंग जो होती है वो इंजूरियस टू हेल्थ होती है और हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाती है। शराब पीना भी उसी में से एक जो है तरीका है अपने शरीर को ख़राब करने का। तो दोस्तों, ये स्मोकिंग और शराब का जो सेवन करते हैं लोग, ये आपको नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों से जो है वो आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है ताज़ा खाना खाना। बासी भोजन की बजाय हमें हमेशा ताज़ी भोजन का सेवन करना चाहिए। ताज़ी भोजन खाने से हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो हेल्दी रहते हैं, हमारा पेट जो है वो अच्छा रहता है, और
हम जो है स्वस्थ रह पाते हैं, क्योंकि बासी खाना अगर हम खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है धीरे धीरे चबाना। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाने से हमारा जो पाचन क्रिया है उसमें सुधार होता है, बहुत अच्छे से हमारा डाइजेशन जो है वो काम करता है और अच्छे से हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। इसलिए हमें एक एक टुकड़े को बारीक बारीक करके चबा चबा करके खाना चाहिए, उससे हमारे स्वास्थ्य को सुधार मिलने में बहुत सहायता मिलती है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा वजन नियंत्रित रखना, यानी कि हमारा जो वेट है वो बढ़ने ना पाए, अपने वेट को जो है कंट्रोल में रखना। ये बहुत बड़ी जो है हेल्थ टिप्स है अपने आप में। शरीर के वज़न को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आने लग जाती हैं और उसको हमें जो है नहीं बढ़ने देना है। मेंटेन रखिए अपने बॉडी वेट को, ऊंचाई के अनुसार स्वस्थ सीमा में ही इसको आप रखें तो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। घर का बना खाना, अगला जो पॉइंट है वो है घर का बना खाना आपने खाना चाहिए। बाहर के खाने की बजाय घर के खाने का आप सेवन कीजिए, भोजन को प्राथमिकता दीजिए, जो घर का जो भोजन होता है उसको प्राथमिकता दीजिए। बाहर का जो भोजन है आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो भोजन होता है उसमें बहुत सारे मिलावट होती हैं, बहुत सारे आपको जो है प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए उसमें दिखते हैं और वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आपको घर का ही खाने का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बाहर के खाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच के चलना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है नियमित चेकअप करना। हमारा जो रूटीन चेकअप होता है, नियमित चेकअप होता है, वो आवश्यक होता है बहुत ज़्यादा, और इसके लिए आपको जो है साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप अवश्य करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपको पता लगता रहता है कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी कमियां हो रही हैं और कौन कौन से आपको इम्प्रूव करना है, क्या क्या कमी है, तो उसको आप चेकअप के द्वारा पता करके उसको पूरा कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कैफ़ीन पर नियंत्रण। कैफ़ीन पर नियंत्रण मतलब जब हम कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा हो जाता है तो कैफ़ीन जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इकट्ठा ना हो वो ज़्यादा हमारी बॉडी में और हमें नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए हमें चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करना चाहिए। चाय का सेवन आप दिन में 1 बार या 2 बार ही करें, इसके अलावा कॉफ़ी का भी आप दिन में 1 या 2 बार ही सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो चाय कॉफ़ी बहुत ही नुकसानदायक जो है वो पेय पदार्थ है और डॉक्टर्स भी हमें चाय कॉफ़ी के लिए ज़्यादा पीने के लिए इसीलिए मना करते हैं, क्योंकि वो जो है कैफ़ीन की मात्रा को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। अगला जो पॉइंट है वो है सक्रिय रहना, यानी कि सक्रिय रहना मतलब हमें जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाना है, हमें अपनी बॉडी को मूवमेंट करते रहना है। लिफ्ट की जगह हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में घुटनों में या फिर कहीं पर भी जोड़ों में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको वॉकिंग करनी चाहिए, आपको जॉगिंग करनी चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी को सक्रिय रख सकते हैं। योगासन हो गए, एक्सरसाइज हो गई, जिम हो गया, आप कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं सक्रिय रहने में। अगला जो पॉइंट है वो है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आपकी हेल्थ को सही रखने में, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी आपकी बॉडी जो है पॉजिटिव रिएक्ट करती है और आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रह पाती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको जो है वो खुश रहने की आवश्यकता होती है। आपको खुश रहने के लिए अपनी बॉडी को पॉजिटिव जो है वो साइन देने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अपने दिमाग को खुश रखना पड़ता है, उसके लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये टिप्स थे आपकी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी और उम्मीद है कि इन बातों में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको इनसे कुछ भी सीखने को थोड़ा सा भी मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस की सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।